नमस्कार दोस्तों। वो दौर याद है आपको जब चुनावों के दौरान सड़कों से लेकर गली मोहल्लों में रिक्शा और ऑटो दौड़ते थे और उन पर एक बड़ा सा लाउड स्पीकर लगा होता था। उस दौर में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने चुनावी चिन्ह लगे झंडों के साथ प्रचार करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है और इस चुनाव में न सिर्फ हमारे देश की गलियों में प्रचार हो रहा है बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक ऐसा युद्ध लड़ा जा रहा है जो किसी न किसी रूप में बड़ा ही सख्त और प्रभावी रूप से चुनाव को भी प्रभावित करता है। ये भी तय है और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। चलिए ये खेल हो कैसे रहा है ज़रा इसे भी समझ लेते हैं। देखा जाए तो कई देशों में राजनीतिक फायदे के लिए फर्जी ट्रेंड इस्तेमाल होते हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड ने 17 देशों की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की है। भारत में आज के 15वें दिन लोकसभा चुनाव है और बहुत बड़े पैमाने पर फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, आलोचना को दबाया जा रहा है और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ट्रेंड के साथ कई तरह की छेड़छाड़ भी हो रहे हैं। हो क्या रहा है कि अगर असली हैशटैग को गायब करना है तो बोर्ड द्वारा उस हैशटैग के खिलाफ कैंपेन चला दिया जा रहा है। अब ये कर कौन रहा है? क्यों सरकार के पक्ष में या विपक्ष में या फिर विपक्ष के खिलाफ लोग हैशटैग चला रहे हैं, ये जाँच का विषय है। लेकिन ये हो रहा है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा इसमें और तेजी आएगी, ये भी तय है। इस गेम को ठीक से समझना हो तो ये तो सभी जानते हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड का सीधा संबंध हैशटैग से है। यानी कि जितने लोग हैशटैग का प्रयोग करेंगे उसका ट्रेंड उतना ही बढ़ता जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर हैशटैग से ज़्यादा आसान है समूह में ट्रेंड कराना। इसीलिए किसी मुद्दे पर बड़ी राय लेनी हो तो लोग हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। रियल टाइम डाटा देखनी हो तो अपने ट्विटर अकाउंट में ट्रेंडिंग सेक्शन पर जाकर देखा जा सकता है कि किसी टॉपिक पर क्या और कितने लोग चर्चा कर रहे हैं। इंटरनेट रोबोट या बोट्स ट्रेंड कराने के लिए सबसे ज़्यादा बोट्स का इस्तेमाल होता है। बोट्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो इंटरनेट पर ऑटोमेटेड टास्क चलाता है। इसी काम में ट्रेंडिंग भी आता है। लोग ट्रेंड कराने के लिए इंटरनेट पर बोट्स खरीदते हैं। ये बोट्स सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स करते हैं। किसी खास कीवर्ड के लिए इन्हें प्रोग्राम किया जाता है। यह अच्छे और बुरे दोनों कमेंट करते हैं और ट्वीट को रिट्वीट भी करते हैं। और इसी क्रम में सोशल मीडिया पर जब कोई एक्टिविटी ज़्यादा दिखती है तो वह टॉपिक ट्रेंड करने लगता है। अब सवाल उठता है कि इस ट्रेंडिंग वगैरह के पीछे इतनी मारामारी क्यों है। तो आपको बता दूं कि ट्विटर या कह सकते हैं कि एक्स पर पार्टियों की मौजूदगी बहुत ही प्रभावी रूप से है और यही कारण है कि पूरी ताकत इस पर पार्टियां झोंक रही हैं। चलिए ज़रा पार्टियों का भी गूढ़ा गणित समझ लेते हैं कि आखिर इस एक्स पर या ट्विटर पर इतना जोर क्यों लगा रही हैं वो। बात की जाए सोशल मीडिया के पावर गेम को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों की, तो इसमें भाजपा सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने ही अन्य दलों को सिखाया कि राजनीति में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। भाजपा 2 बार से बहुमत पाकर सरकार बना रही है और इन दोनों बार यानी कि 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया, जबकि बाकी पार्टियां अभी भी कैचअप गेम खेल रही हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मामले में बीजेपी के आसपास भी कोई पार्टी नजर नहीं आती। बीजेपी की आईटी सेल 50 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप को मैनेज करती है, ऐसा मीडिया में आंकड़े हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो ट्विटर पर बीजेपी हैंडल के 21.7 मिलियन और पीएम मोदी के 96.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर बीजेपी हैंडल के 7.6 मिलियन और पीएम मोदी के 88.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब बात करें कांग्रेस की तो भाजपा के आसपास भी कांग्रेस नहीं टिक रही। ट्विटर पर बीजेपी भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से 109.7% बड़ी है। कांग्रेस के इंस्टाग्राम पर 3.9 मिलियन, फेसबुक पर 6.7 मिलियन, ट्विटर पर 10.4 मिलियन और यूट्यूब पर 4.31 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी की तुलना में राहुल गांधी के ट्विटर पर मात्र 25.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं फेसबुक पर 6.9 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 6.4 मिलियन और यूट्यूब पर 4 मिलियन राहुल गांधी के फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस के अलावे आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर 27.4 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं आपके इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन और एक्स पर 6.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर पर 6,84,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर 1,09,000 फॉलोअर्स हैं। जबकि पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी के ट्विटर पर 7.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 3,84,000 फॉलोअर्स हैं। तो जब सोशल मीडिया पर ही सारा गेम ओवर होना है, देखते ही देखते लाखों लोगों तक घर बैठे नोटिफिकेशन को पहुंच जाना है,
तो इस चुनावी गर्मी में और आने वाले समय में चलने वाली लू में कहीं और जाने और या खिड़की से झांकने की लोगों को ज़रूरत क्यों है? बस एक क्लिक कीजिए और सारी जानकारियाँ आपके मोबाइल पर। यही कारण है कि हर पार्टी और उम्मीदवार अपने स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी धुआंधार प्रचार करते हैं। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार सोशल मीडिया के उन तमाम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जिनकी रीच आम आदमी तक बहुत ही आराम और आसानी से होती है। उसमें लोगों को समझ में आने वाली और कोशिश की जाती है कि उन्हीं की भाषा में प्रचार की सामग्री तैयार की जाए। इसके लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, SMS, व्हाट्सएप, विशेष प्रचार के लिए बनाए जाने वाले ऐप, टीवी, पहले से रिकॉर्ड संदेश, AI के जरिए भी प्रचार, स्नैपचैट, ईमेल, वेबसाइट, टीवी पर आने वाली फिल्म, सीरियल समेत न्यूज़ या अन्य किसी कार्यक्रम के बीच में दिए जाने वाले चुनावी विज्ञापन के अलावा सोशल मीडिया के तमाम माध्यम से चुनावी प्रचार या प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है। भारत में चुनाव को लेकर सोशल मीडिया का टसन और पावर गेम कितना मायने रखता है, ये इस बात से भी समझा जा सकता है। इसे देखते हुए ही एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के लिए भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक नए फीचर की घोषणा की है। एक्स के कम्युनिटी नोट्स फीचर के जरिए यूजर्स अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी फेसबुक की तरह लंबे पोस्ट कर सकेंगे। इसे खास तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाले अफवाहों को रोकने के लिए लाया गया है। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई तरह के अफवाह फैलाए जाते हैं, जिसकी वजह से यूजर्स को सही और गलत खबरों के बारे में पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इस कम्युनिटी फीचर बेस्ड फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम की वजह से एक्स पर अफवाहों को लगाम लगाने में मदद मिलेगी। तो ये था पूरा गेम राजनीतिक पार्टियों का सोशल मीडिया पर, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है एक्स यानी कि ट्विटर। कैसे और क्या करना है, क्या गलत करना है, क्या सही करना है, सारा गेम इस पर होना है। और ट्रेंडिंग जो मैंने पहले ही बताया, ट्रेंडिंग के माध्यम से कैसे हैशटैग के माध्यम से ट्रेंडिंग को बाहर करना है, कैसे हैशटैग के माध्यम से ओरिजिनल ट्रेंड को बाहर करना है, कैसे हैशटैग के माध्यम से डुप्लीकेट या र्यूमर वाले जो कहा जाए न्यूज़ को अंदर लाना है, ये सब कुछ चुनाव से पहले हो रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि इस लोकसभा चुनाव में किस तरह से सोशल मीडिया और राजनीतिक पार्टियां बड़ा कमाल कर रही हैं, या फिर उनके हार या जीत का फैसला कितना और किस हद तक सोशल मीडिया तय करती है। तो बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।